अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सीखना नहीं चाहते तो आप लोग जो है इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी होने वाली है। मैं अपना जो है वो 100% दे रहा हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करें कि सीखने में 100% दें, बजाय इसके कि आप किसी भी बंदे की मेंटोरशिप लें जाके जो है वो उसे पे करें। ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने आप लोगों को वीडियो जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को कही थी कि मैं ट्राई करूँगा कि जितना नॉलेज मेरे पास है मैं आप लोगों को डिलीवर करूँ। ओके, सो अगर आप लोग आपके पास टाइम नहीं है वीडियो स्किप कर सकते हैं। ओके, सो आज का हमारा लेक्चर क्या है? आज का हमारा लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले ये चीज़ है हमारे पास कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें जो है पढ़नी है। हायर हाई आपने पढ़ना है। उसके बाद ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था, तो मैंने दोबारा से लिख दी हैं। हायर लो आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लोअर लो आप लोगों ने पढ़ना है और लोअर हाई पढ़ना है। उसके बाद BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, चेंज ऑफ करेक्टर पढ़ना है। अच्छा, इसको चोच भी बोलते हैं, CHOCH, ठीक है। इसको चोक, कुछ लोग चोक बोलते हैं, कुछ लोग चोच बोलते हैं। आप चोच बोलना चाहें, आप लोगों की मर्जी है। मैं चोच ही बोलता हूँ अक्सर, ठीक है। अक्सर ट्रेडर चोच ही बोल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। चोच को क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ करेक्टर। ये जो दो टर्म्स हैं, BOS और चेंज ऑफ करेक्टर, ये SMC की टर्म्स हैं। यहाँ पे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर के साथ क्यों यहाँ पे ऐड किए हैं, वो इस वजह से ऐड किए हैं कि जब हम SMC लर्न करेंगे तो आप लोगों को जो है, या SMC की हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को जो है वो इजी रहेंगी चीज़ें, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में तब इजी रहेंगी। और चेंज ऑफ करेक्टर भी इस वजह से ऐड किया है ताकि आप लोगों के लिए SMC जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें इजी रहेंगी। और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर क्यों ऐड किए हैं, वो इस वजह से ऐड किए हैं जब आप लोगों को जो है मार्केट स्ट्रक्चर इजीली समझ आ जाए, और जब हम SMC स्टार्ट करेंगे तो वो SMC जो है वो आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर को हमने उतना ही पढ़ना है ताकि आप, क्योंकि आप बिगनर लेवल के ऊपर हैं, ताकि आप जो है इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली हजम कर सकें। तो मार्केट स्ट्रक्चर को हमने उतना ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है, वो कब पढ़ना है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों ने जितना पढ़ना है मैं उतना ही, मतलब जितना हजम कर सकते हैं उतना ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बिगनर फ्रेंडली आप इसको जो है वो क्लास कह सकते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारी जो प्रीवियस प्लेलिस्ट थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक लेक्चर पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है। कि मार्केट के अंदर कितनी तरह के ट्रेंड्स होते हैं। 3 तरह के ट्रेंड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। वो कौन सा ट्रेंड था आप लोगों के पास? एक अप ट्रेंड था, ये आप लोगों के पास अप ट्रेंड था। एक आप लोगों के पास डाउन ट्रेंड था, ठीक है, ये आप लोगों के पास डाउन ट्रेंड था। और एक ट्रेंड मैंने आप लोगों को और बढ़ाया था, वो था साइडवेज, या फिर आप इसको बोलते हैं रेंज ट्रेंड, ठीक है। ये 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। तो यही आप लोगों का मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। कितनी तरह के ट्रेंड्स हो गए जी? 3 तरह के ट्रेंड्स हो गए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो यही आप लोगों का मार्केट स्ट्रक्चर है। इसको थोड़ा सा हमने डीपली पढ़ना ही है, थोड़ा सा इसको जो है हमने हाई लेवल पर अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हमने इसको जो है वो मज़ीद खोल के बयान करना है, ठीक है, ताकि हमें इजीली चीज़ें समझ आएँ। तो वो ये हमारे पास हायर हाई आ जाएगा, लोअर लो आ जाएगा, ठीक है। हायर लो आ जाएगा, लोअर हाई आ जाएगा, BOS आ जाएगा और चोच आ जाएगा। समझ आ रही है ना? अच्छा, अब 3 तरह के आप लोगों के पास ट्रेंड होते हैं। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि मार्केट किस तरह चलती है। या तो इस तरह ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। या फिर अगर मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है तो फिर मार्केट क्या करती है? नीचे आती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर इस लेवल से फिर थोड़ा सा नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, ठीक है। इस तरह चल रही होती है, या फिर साइडवेज चल रही होती है। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी होगी कि मार्केट जो है वो सीधा ऊपर चली गई, ठीक है, इस तरह सीधा ऊपर चली गई, या फिर सीधा नीचे आ गई। ऐसे आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो मार्केट कैसे करती है कि भाई, मार्केट जो है वो ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर उस लेवल से ऊपर निकल जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, फिर उस लेवल से ऊपर निकल जाती है। समझ आ रही है? तो इस तरह चलती है। अब हम देख लेते हैं हायर हाई, हायर लो, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट किस तरह चलती है पहले हम इसको देखते हैं। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ओके, इस तरह मार्केट जो है वो चल रही होती है आप लोगों के पास डाउन ट्रेंड के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि हायर हाई हमारे पास कौन सा होगा और लोअर लो कौन सा होगा। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हायर हाई। इसको भी हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आए। अब ये वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट जो है, इसको हायर हाई बोलते हैं। और मैं इसका लोअर हाई भी यहाँ पे आप लोगों को जो है, अच्छा ऊपर वाली जो, अच्छा अब वेव क्या होती है उसको भी ज़रा, ये जो मार्केट ने लगाई ये एक वेव है। ये मार्केट ने जो एक लगाई ये एक वेव है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये लगाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव, ठीक है। इसको वेव बोलते हैं। अब ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? ये हायर हाई होता है। अब हायर हाई किस में होता है? अब ट्रेंड में होता है।
ठीक है। और हायर लो जो है वो किसके अंदर होता है, वो भी अप ट्रेंड के अंदर होता है, ठीक है। अब ये वाला ऊपर वाला जो पॉइंट है आप लोगों के पास क्या हुआ जी, ये आप लोगों के पास हुआ हायर हाई। और इस तरह मार्केट ने जब ऊपर की फिर जब नीचे आई तो नीचे जो मार्केट ने एक लो लगाया उसको बोलते हैं हायर लो, लो लगाया उसको बोलते हैं हायर लो। इस तरह मार्केट दोबारा से ऊपर गई, इस पॉइंट से ऊपर निकल गई, ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर निकल गई तो फिर ये आप लोगों के पास क्या हुआ, फिर ये आप लोगों के पास हायर हाई बन गया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, ये आप लोगों के पास क्या बन गया जी, ये आप लोगों के पास दोबारा से ये बन गया, सॉरी ये बन गया आप लोगों के पास हायर लो। इसको दोबारा से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये आप लोगों के पास हायर लो फिर से बन गया। और ये वाला क्या बन गया जी आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास बन गया हायर हाई। समझ आ रही है। तो आप लोगों के पास क्या हुआ जी, ये हायर हाई हो गया, फिर मार्केट ने हायर लो लगाया, फिर मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर मार्केट ने हायर लो लगाया, फिर मार्केट ने हायर हाई लगाया, फिर हायर लो लगाया, ठीक है। तो मार्केट किस तरह ऊपर जाती है जी, हायर हाई लगाते हुए, हायर लो लगाते हुए, हायर हाई लगाते हुए, हायर लो लगाते हुए, हायर हाई लगाते हुए, हायर लो लगाते हुए। समझ आई, इस तरह ऊपर जाती है। अब मार्केट नीचे किस तरह आती है, मार्केट जी नीचे आती है इस तरह, नीचे आई ऊपर गई, उस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, इस तरह फिर नीचे आई। ओके, अब हमारे पास क्या स्टार्ट हो गया जी, मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है हमारे पास, अच्छा जी ये जो ऊपर वाला पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा जी मेरे भाई लोअर हाई, ये आप लोगों के पास क्या होगा, लोअर हाई हो गया। और इसी तरह जो नीचे वाला पॉइंट होगा हमारे पास वो क्या होगा, लोअर लो। समझ आ रही है ना, ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ये लोअर लो, ये आप लोगों के पास लोअर लो हो गया। इस तरह मार्केट दोबारा से नीचे आई, क्या ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ये आप लोगों के पास हो गया जी लोअर लो, ये वाला एरिया आप लोगों के पास हो गया लोअर लो। ऊपर गई फिर लोअर हाई आप लोगों के पास आ गया, ये आप लोगों के पास आ गया लोअर हाई। ये फिर आप लोगों के पास क्या किया जी मार्केट ने, ये आप लोगों के पास आ गया लोअर हाई, ये नीचे वाला क्या आ गया जी लोअर लो आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट नीचे किस तरह आती है, मार्केट नीचे आती है जी लोअर हाई लगाते हुए, ठीक है, लोअर लो लगाते हुए। ये तो मार्केट नीचे किस तरह आई, लोअर लो लगाते हुए आई, ऊपर किस तरह गई, लोअर हाई लगाते हुए, लोअर लो लगाते हुए आई, लोअर हाई लगाते हुए। ये मतलब कि आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा माइंड के ऊपर इसको जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको समझ आनी चाहिए कि मार्केट कैसे नीचे आती है, कि भाई एक वेव की फॉर्म में आ रही होती है, ठीक है, एक वेव लगाती है फिर ऊपर जाती है, फिर वेव लगाती है फिर ऊपर जाती है, ठीक है। मतलब कि ऊपर जब डाउन अप ट्रेंड स्टार्ट हो, अप ट्रेंड के अंदर जब मार्केट जा रही हो, डाउन ट्रेंड के अंदर जी मार्केट एक वेव लगाते हुए नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर एक वेव लगाती है फिर नीचे आती है, फिर एक वेव लगाती है ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, तो इस तरह जाती है। अच्छा, अब हमने जी आप लोगों के पास समझ आ गई ना, हाई हाई हमारा कवर हो गया, लोअर लो कवर हो गया, हायर लो भी कवर हो गया और लोअर हाई भी हमारे पास कवर हो गया। अब हमने क्या पढ़ना है जी, BOS पढ़ना है, बोस भी बोलते हैं इसको लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब BOS क्या होगा हमारे पास, BOS हमारे पास जो है, BOS हमारे पास क्या आ गया जी, ये वाला जो है यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये आप लोगों के पास आ गया जी BOS को बोलते हैं जी बॉस। जब मार्केट जो है वो हायर हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, हायर हाई को मार्केट जो है वो यहाँ पे ब्रेक करती है, ब्रेक किया तो क्या आ गया आप लोगों के पास, बॉस बन गया जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट ने जब क्या किया जी, हायर हाई को ब्रेक किया, ठीक है, फिर हमारे पास जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो यहीं से नीचे आ जाती, ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यहीं से नीचे आ जाती, यहाँ से नीचे गिर जाती, ठीक है, यहाँ से ही नीचे गिर जाती, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों के पास नहीं होता, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों के पास ना होता, ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरह जी मार्केट जाती है ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए साथ। फिर आप लोगों के पास ये BOS हो गया। अच्छा, हम BOS क्यों पढ़ रहे हैं, हायर हाई क्यों पढ़ रहे हैं, लोअर लो जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं, ये लोअर हाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हमें पहचान हो सके मार्केट की, कि मार्केट इस टाइम जो है वो अप ट्रेंड के अंदर चल रही है या डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, ठीक है। इस वजह से हम जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, BOS को पढ़ रहे हैं, हायर हाई को पढ़ रहे हैं, हायर लो को पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग अपने माइंड के अंदर रखती हैं। अब मार्केट जो है वो इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया, इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया, अब मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोट डाउन करना है आप लोगों ने। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया और मार्केट कहाँ पे खड़ी हुई है, मार्केट इस एरिया के ऊपर खड़ी हुई है। तो लास्ट वाला आप लोगों के पास हायर लो कौन सा हुआ, लास्ट वाला जो मार्केट ने लास्ट लगाया आपके सामने ये वाला है, आप लोग के पास लास्ट वाला जो हायर लो है मार्केट ने, ये वाला आप लोगों के पास लास्ट हायर लो है, ठीक है। अब मार्केट ने अगर डाउन ट्रेंड के अंदर जाना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ पे अपने दिमाग के पर्दे खोलना जरा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड के अंदर जाना है, मीन के इस ट्रेंड के अंदर मार्केट ने जो है मूव करना है, ठीक है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, जो लास्ट वाला मार्केट ने लो लगाया हुआ है, हायर लो लगाया हुआ है, या लो भी आप इसको कह सकते हैं, लास्ट वाला मार्केट ने जो लो लगाया हुआ है इसको ब्रेक करना चाहिए। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट यहीं से गिरे, यहाँ से गिरे और इसके नीचे जब वो कैंडल कोई भी क्लोज कर दे,
ठीक है, जब इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज कर देगी मार्केट, ठीक है, इस तरीके से कोई भी मार्केट जब यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देगी तो आप लोगों के पास क्या जी, ये आप लोगों के पास लास्ट वाला लो जो है ब्रेक हो गया, मार्केट ने अपना जो है वो ट्रेंड चेंज कर दिया। मार्केट किस ट्रेंड के अंदर चली गई, पहले अप ट्रेंड के अंदर थी, फिर मार्केट ने जब इसके नीचे लास्ट वाले लो को ब्रेक किया, नीचे कैंडल क्लोज की, फिर आप लोगों के पास डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने पढ़ी थी वीडियो के स्टार्ट के अंदर, वो क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था चेंज ऑफ करेक्टर, चोच। चेंज ऑफ करेक्टर क्या हुआ, मीचोच क्या मतलब कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या हुआ, मार्केट ने ये वाला जो लास्ट लो अपना ब्रेक किया, इसको ही चोच बोलते हैं। अपना करेक्टर चेंज कर दिया ना, ठीक है। मार्केट किस ट्रेंड के अंदर थी पहले, मार्केट थी पहले अप ट्रेंड के अंदर, अब मार्केट आ गई है जी, मार्केट ने लास्ट वाला लो जो है उसको ब्रेक कर दिया, तो मार्केट किस ट्रेंड के अंदर चलेगी, मार्केट चलेगी हमारे पास डाउन ट्रेंड के अंदर। तो ये हो गया आप लोगों के पास चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर चलेगी, अब यहाँ पे बीओएस हम डाउन ट्रेंड के अंदर देख लेते हैं, बीओएस हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पे मार्केट ने जो है वो इस लोअर लो को ब्रेक किया, ठीक है, नीचे आई, ये आप लोगों के पास हो गया बीओएस, ठीक है। इस लोअर लो को ब्रेक किया, आप लोगों के पास मार्केट आ गई, अब बीओएस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने जो वो कर दिया, ठीक है। अब ये वाला मार्केट ने लोअर लो ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट चलेगी मतलब कि जो है बीओएस कर दिया मार्केट ने। अब हमारे पास लास्ट वाला लो कौन सा है, सॉरी हाई कौन सा है, लास्ट वाला हाई, लास्ट वाला हाई हमारे पास ये वाला है, ठीक है। मार्केट ने लास्ट वाला हाई ये लगा दिया। अगर मार्केट को दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर जाना है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, लास्ट वाले हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करनी चाहिए, कैंडल इस तरीके से क्लोज करनी चाहिए। जब मार्केट इस तरह कोई कैंडल क्लोज कर देगी, ठीक है, कैंडल क्लोज कर देगी, तो ये वाला आप लोगों के पास जो ट्रेंड है, ठीक है, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट दोबारा से इस ट्रेंड के अंदर चली जाएगी, अप ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो हमने जो है वो देखनी है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। इसको मार्केट स्ट्रक्चर को लाजमी आप लोगों ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हो सकता है मैं 2 दिन वीडियोस ना डालूँ, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं या ऑलरेडी मेरी वीडियो आ गई और आप लेट आए हैं, तो आप लोगों ने 2 दिन कम से कम इसकी प्रैक्टिस करनी है। लगातार 4-4 5-5 घंटे बैठे रहो इसके ऊपर, मार्क करो, चैट जीपीटी से पूछो कि ये मैंने सही मार्क किया, बाद चैट जीपीटी भी गलत बता रही होती है, ठीक है। खुद से ज़रा सवाल करो, सीखो चीज़ें, क्योंकि आप बिगनर फेज़ के अंदर हो, तो आप लोगों को जो है वो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, समझ आ रही है मेरे भाई। अच्छा, अब ये चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने कर दिया, इस तरीके से मार्केट ने जो है वो यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज कर दी, दोबारा से मार्केट किस ट्रेंड के अंदर चलेगी, अप ट्रेंड के अंदर चली गई। एक और चीज़ यहाँ पे अपने नोट करनी है, अपने माइंड के अंदर रखनी है, वो ये कि मार्केट यहीं से मेरे भाई ऐसे नहीं चली जाएगी ऊपर, नो, यहीं से मार्केट ऊपर नहीं चली जाएगी, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, जो है वो दोबारा से जो है वो इस तरीके से मार्केट जो है वो नीचे आएगी, यहाँ से कहीं से जो है वो दोबारा से ऊपर जाएगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि मार्केट जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर किया यहीं से ऊपर निकल गई, नो, मार्केट बाज़ दफ़ा दोबारा से नीचे आती है, लेकिन इस लो से नीचे नहीं जाती, क्योंकि मार्केट ने यहीं पे छोज कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगी। यहाँ पे कोई भी जो एरिया होगा, हम नेक्स्ट एरिया आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, ठीक है, जो हमें जो है वो देखने चाहिए, या कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से हमें ट्रेड करनी चाहिए, वो हम आगे जाकर देखेंगे। अपना अभी अपने माइंड के ऊपर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना ये अपने माइंड के अंदर बिठाना है कि मार्केट जो है वो जब चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो ड्रैग के ऊपर नहीं निकल जाती, वो नीचे भी आती है थोड़ा सा, ठीक है। नीचे जो कोई ना कोई लेवल होता है जहाँ से जो है मार्केट ने पंप होना होता है, समझ आ रही है। इसी तरह ऐसे नीचे नहीं गिर जाती मार्केट, दोबारा से जो है ऊपर जाती है, तो कोई ना कोई यहाँ पे लेवल होता है जहाँ से जो है मार्केट दोबारा से नीचे गिर जाती है। तो ये आप लोगों ने जो है वो अपने माइंड के अंदर चीज़ें जो है वो लाजमी तौर पर रखनी है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ना एक और चीज़ अपने माइंड के अंदर रखनी है, ठीक है। मैं 2 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मज़ीद बताना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो अपने मतलब कि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, आप गलत मार्किंग ना करो। अच्छा, यहाँ पे ना एक कैंडल की शेप आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए कि कैंडल किस तरह की होती है, ठीक है, और कैंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास बॉडी, 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे बतानी है आप लोगों को, वो कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ है आप लोगों के पास, ठीक है, इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मतलब कि आप लोगों के पास शेप है, ये कैंडल की बॉडी होती है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लाइन लगाई है, ये जो लाइन है इसको विक बोलते हैं। ये आप लोगों के पास क्या आ गया जी, ये विक हो गई, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर भी लगा लूँ इस तरीके से, तो ये भी आप लोगों के पास क्या है जी, एक विक है, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है, ये एक विक है, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन है इसको बॉडी बोलते हैं, और ये जो इस तरह लगी होती है सिर्फ ऊपर लाइन सी होती है, नीचे लाइन सी होती है, इसको इनको विक्स बोलते हैं, ठीक है। अपने माइंड के अंदर ये आप लोगों ने लाजमी रखना है। अच्छा, अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ माइंड के अंदर बिठाने वाली है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड के अंदर मूव हो रही है, चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है, तो यहाँ पे बॉडी का होना लाजमी है, कि यहाँ पे क्या होना है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आए। अच्छा, मार्केट ने अगर चेंज ऑफ करेक्टर करना है तो मार्केट को क्या करना है, मार्केट को क्या करना पड़ेगा कि ऊपर बॉडी क्लोज करनी होगी इस तरह, ठीक है, इस तरह बॉडी क्लोज करनी होगी।
विक नीचे हो ना हो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लाजमी तौर पर ऊपर जो है वो बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, लाजमी तौर पर ऊपर जो है वो बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर लाजमी रखनी है। बाज़ दफ़ा ऐसे विक होती है, बाज़ दफ़ा छोटी सी विक होती है, ठीक है, बाज़ दफ़ा विक नहीं भी होती है और मार्केट जो है वो क्लोज कर देती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया थी, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। हाँ, कब चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा वो ज़रा देखें। अच्छा, दोबारा से बता दूं कि मार्केट का बॉडी ऊपर क्लोज होना लाजमी है। अब जब हम लाइव पे जाएंगे ना, फिर आप लोगों को चीज़ें इजीली क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो है बॉडी होना लाजमी है, विक नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट इस तरह कर देती है कि बॉडी मार्केट के नीचे रह जाती है और ऊपर मार्केट विक लगा देती है, ठीक है, मार्केट की बॉडी नीचे रह जाती है और मार्केट ऊपर विक लगा देती है, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ मार्केट क्या करती है कि इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करती है। लिक्विडिटी स्वीप मीन के लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह खाती है। वो लिक्विडिटी हम आगे जाके पढ़ेंगे, मजीद कंफ्यूज नहीं करता आप लोगों को कि अगर सिर्फ विक होगी तो फिर आप लोगों का ये जो क्या नाम लेते हैं, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। इसी तरह अगर नीचे, यही आप लोगों ने मतलब कि यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देनी है कि अगर नीचे विक होगी, ठीक है, और बॉडी बॉडी ऊपर रह जाएगी, तो फिर आपका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, फिर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर ही रहेगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है मेरे भाई। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, अब आगे लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ें इजीली क्लियर हों कि कौन सा अप ट्रेंड है, कौन सा डाउन ट्रेंड है। और अच्छा, एक और चीज़ कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होती है तो आप लोगों ने जो ट्रेड्स करनी होती है वो बाय की ट्रेड्स करनी होती है। मोस्टली बाय की ट्रेड्स लेते हैं मार्केट, जब अप ट्रेंड के अंदर होती है तो मोस्टली बाय की ट्रेड्स लेते हैं। और जब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाती है, इस ट्रेंड के अंदर आ जाती है, तो हम जो है वो सेल की ट्रेड्स लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ के जब मार्केट साइडवेज के अंदर होती है, इस तरह मार्केट जो है वो साइडवेज के अंदर होती है, तो फिर हम जो है बाय की ट्रेड भी ले रहे होते हैं और सेल की ट्रेड भी ले रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली ट्रेडर जो होते हैं इस एरिया, ये जो ट्रेंड है इसको रेंज ट्रेंड भी बोलते हैं या साइडवेज ट्रेंड भी बोलते हैं, इसको ट्रेड नहीं करते। मैं खुद भी ट्रेड नहीं करता। ठीक है, ट्रेंड है, इसके अंदर आप बाय की ट्रेड भी कर सकते हैं, सेल की भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रेडर जो होते हैं वो इनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी ना इजीली टीपी लग रहा होता है, ना ही एसएल लग रहा होता है, तो आपकी ट्रेड्स फंसती हैं। लाइव चार्ट के ऊपर आ गए हैं, गोल्ड का लाइव चार्ट खोला हुआ है मैंने और 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करते हैं, बीएस मार्क करते हैं, हायर हाई, लोअर हाई, हायर लो, लोअर लो, ये सारी चीज़ें जो है हम मार्क करते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा पहले आइडिया ले लें कि मार्केट ने क्या किया, कि यहाँ पे देखिए कि मार्केट ऊपर से ऊपर गई हुई है। ठीक है, ऊपर से फिर मार्केट जो है वो नीचे आई है। यहाँ पे मार्केट ने जो है वो यहाँ पे देखें ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर मार्केट ने ये वाला जो है वो लो लगाया, लो लगाने के बाद ये हाई लगाया। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट वाला हाई कौन सा हुआ, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ से अब हम नेक्स्ट मार्क करेंगे ना, तो आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। अब ये वाला जो है आप लोगों के पास क्या है, ये वाला लास्ट वाला, ये हमारे पास है लोअर हाई। लास्ट इसको हाई ही बोल सकते हैं, या लास्ट वाला लोअर हाई आप इसको कह सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है कि जो हम वर्डिंग यूज़ करते हैं तो लास्ट हाई ही इसको बोल रहे होते हैं। ठीक है, लोअर हाई, ये जो मैंने आपको पढ़ाया उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आप लोगों के पास लास्ट वाला हाई है। और ये मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, बी यू एस हो जाता है। ये हमारे पास क्या है जी, बी यू एस। अच्छा, तो लास्ट वाले हाई को मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी, तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। अच्छा, ये अभी आपको थोड़ा सा जो है मुश्किल लग रहा होगा कि ये चेंज ऑफ करेक्टर कैसे हो गया, अभी आपको समझ नहीं आ रही, नहीं आएगी। अब मैं थोड़ा सा जब आगे जाके मार्किंग करूँगा ना, तो फिर आप लोगों को समझ आएगी। ये यहाँ से मैंने इस वजह से स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब लास्ट वाला आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास लास्ट हाई इसको कह सकते हैं, लास्ट लोअर हाई। ठीक है, और ये आप लोगों के पास लोअर लो है। तो लोअर लो के नीचे जैसे ही मार्केट ने कैंडल क्लोज की, तो ये यहाँ पे आके मार्केट ने जो है वो कैंडल क्लोज की है, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, लेकिन विक नीचे छोड़ी है, बॉडी ऊपर ले गई है, फिर नीचे आई है, विक नीचे छोड़ी है, बॉडी ऊपर ले गई है। यहाँ पे भी देखेंगे नीचे विक छोड़ी है, बॉडी ऊपर ले गई है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कि कैंडल क्लोज हुई है, तभी आगे आपका जो है चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ओके, यहाँ पे आके कैंडल क्लोज कर दिया मार्केट ने, तो आपका बी एस हुआ है। समझ आ रही ना, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर लाजमी रखी हैं। अब जैसे ही लास्ट वाले मार्केट ने हाई को जो है ब्रेक करेगी, लास्ट वाले हाई को ब्रेक करेगी, तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाता है जी, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। ये आप लोगों के पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। पहले मार्केट यहाँ पे देखिए कि डाउन ट्रेंड के अंदर थी। ठीक है, अब मार्केट किस ट्रेंड के अंदर चली गई, जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर किया मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो लगानी स्टार्ट होगी। अब हमने यहाँ से जो है मार्क करना है, हायर हाई मार्क करना है, हायर लो मार्क करना है, बी यू एस मार्क करना है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हमने मार्क करनी है यहाँ पे, और मार्केट के ट्रेंड को देखने के मार्केट क्या कर रही है।
अब जैसे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट नीचे आई, तो नीचे आने के बाद मार्केट ने क्या एक लगा दिया हमारे पास, हायर लो लगा दिया, हायर लो। ये आप लोगों के पास ये वाला जो है हायर लो हो गया। अब मार्केट ने जो है वो हायर हाई कौन सा लगाया, मैंने आपको कहा था कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो वो कैसे किस तरीके से जाती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जाती है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है, ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर लो। अब ये आप लोगों के पास क्या हो गया जी, अब हायर हाई हो गया, क्या हो गया, हायर हाई आप लोगों के पास जो है वो हो गया, ये हायर हाई हो गया आप लोगों के पास, ये हायर हायर लो हो गया। तो जैसे ही मार्केट जो है वो हायर हाई को ब्रेक करेगी तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, बी यू एस हो जाएगा, ठीक है, बी यू एस आप लोगों के पास जो है वो हो जाएगा, बी यू एस आप लोग जो है उसको मार्क करेंगे, ये अब आप लोगों के पास बी यू एस हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखें कि ये जैसे बी यू एस कर दिया मार्केट ने, मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है, फिर मार्केट जो है वो थोड़ा सा नीचे आई है, ये मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो फिर आप लोगों के पास ये वाला क्या हो गया जी, ये अब आप लोगों के पास आ गया बी यू एस हो गया ये, ठीक है, बी यू एस हो गया, ठीक है। अब ये आप लोगों के पास लो हो गया, ठीक है, ये वाला जो है वो हायर हायर लो हो गया, ये वाला पॉइंट, इसको मैं जो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आए। ठीक हो गया मेरे भाई। अब मार्केट ने क्या किया जी, दोबारा से बीएस करने के बाद थोड़ा सा नीचे आई है, फिर मार्केट जो है वो ऊपर चलेगी, ठीक है। ये अब आप लोगों के पास क्या हो गया दोबारा से, ये आप लोगों के पास बी एस हो गया दोबारा से, ठीक है मेरे भाई, ये बी एस हो गया। अब हमारे पास लो कौन सा है, ये आप लोगों के पास लो है, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं लोअर हायर लो, ठीक है। इसको मैं ज़रा कर दूँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ ताकि आप लोगों को जब समझ आए। ये हायर हाई हो गया दोबारा से, ये हायर हाई हो गया आप लोगों के पास ये वाला। अब हायर मार्केट ने लो कौन सा लगाया भाई, ये वाला लो लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया जी, हायर लो हो गया आप लोगों के पास, ये वाला। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं, अब देखते हैं कि मार्केट ने नेक्स्ट जो है वो बी यू एस कहाँ पे की है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे देखे थे ये बी यू एस किया हुआ है, ठीक है, ये बी यू एस हो गया आप लोगों के पास, ये यहाँ पे बी यू एस हो गया, कहाँ पे हुआ है जाके, यहाँ पे हुआ है जाके, जैसे ही कैंडल ने ब्रेक की यहाँ पे देखें ये सिर्फ विक्स है, इसको थोड़ा जूम करें ना, यहाँ पे देखें विक्स है, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है तब जाके आप लोगों के पास वो हुआ है। तो अब आप लोगों के पास ये क्या हो गया, ये आप लोगों के पास हायर हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया आप लोगों के पास, ये हायर हाई, ये अब आप लोगों के पास हायर लो हो गया, समझ आ रही है। अब ये फिर मार्केट ने क्या कर दिया, ये हायर हाई लगा दिया मार्केट ने, अब हायर लो ये लगा दिया जी, हायर लो, ये हायर लो लगा दिया मार्केट ने। ओके, अब यहाँ पे इसको जो है वो हम, ये क्या हो गया जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर कोई बॉडी क्लोज होती ना तो फिर आप लोगों के पास बी एस हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखें कि सिर्फ विक है, कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई, सिर्फ लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हुई है, समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास लास्ट वाला लो कौन सा है, ये लो है, लास्ट वाला लो आप लोगों के पास ये। अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर देगी, इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज कर देगी तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और जो मार्केट जब ट्रेंड चेंज करती है, अपना करेक्टर चेंज करती है, तो उसको क्या कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH, ठीक है, इसको मार्क करते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये अब आप लोगों के पास क्या हो गया जी, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया कि मार्केट पहले अप ट्रेंड के अंदर थी, अब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो है वो नीचे ही, नीचे जाने के बाद जो है मार्केट दोबारा से ऊपर गई। मार्केट ने जो है पहले मार्केट क्या कर रही थी, हायर हाई बना रही थी और हायर लो बना रही थी, ठीक है, हायर हाई बना रही थी, हायर लो बना रही थी। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट करेगी लोअर हाई बनाएगी और लोअर लो जो है बनाएगी, ठीक है, समझ आ रही है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये मार्केट ने क्या किया जी, इसके नीचे कैंडल क्लोज की, ये आप लोगों के पास क्या हो गया, बी यू एस हो गया मेरे पास, ठीक है, ये बी यू एस हो गया। और ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ये आप लोगों के पास हो गया, इसको ज़रा हम कर लेते हैं, ये हायर लो, सॉरी लोअर हाई हो गया, लोअर हाई, ये लोअर हाई हो गया। और ये वाला क्या हो गया, ये आप लोगों के पास लोअर लो हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये आप लोगों के पास क्या हो गया, लोअर लो।
तो लोअर लो के नीचे जैसे मार्केट ने कोई कैंडल क्लोज की, आपके पास BOS हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम ऊपर जाते हैं थोड़ा। अब ये वाला मार्केट ने लो लगाया हुआ है, ये विक जो नज़र आ रही है, तो इस विक के नीचे मार्केट ने जैसे कैंडल को क्लोज की है, अब यहाँ पे देखें कि ये अब आप लोगों के पास 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये मार्केट ने क्या कर दिया, BOS कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ये वाली कैंडल क्लोज हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों के पास हायर हाई क्या, लोअर हाई कौन सा हो गया, लोअर हाई ये हो गया, ये वाला पॉइंट, ये रेड कैंडल, ठीक है। और लोअर लो कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास हो गया लोअर लो, ठीक है। अब लास्ट वाला हाई कौन सा है हमारे पास, लास्ट वाला हाई ये है हमारे पास, ये वाला। अब इसके ऊपर जैसे भी मार्केट जो है वो कैंडल क्लोज करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हुई है। बिल्कुल छोटी सी बॉडी क्लोज हुई होगी, वो मैटर नहीं करती, बिल्कुल छोटी सी बॉडी जो है वो मैटर नहीं करती, ऑलमोस्ट नहीं ना होने के बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज हो जाती, ठीक है, या ये ऊपर चला गया है, इसको यहाँ पे देखें, नहीं क्लोज हुई बॉडी, ठीक है, सिर्फ वीक है। तो ये अब आप लोगों के पास अगर यहाँ पे कैंडल को क्लोज हो जाती तो फिर आप लोगों के पास हाई कौन सा होता, फिर आप लोगों के पास हाई यहाँ पे कहीं पे मार्केट ये वाला कहीं यहाँ आप लोगों के पास हाई होता, ठीक है, ये वाला हाई होता आप लोगों के पास, ये वाला जो मार्केट ने लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे BOS नहीं हुआ, सॉरी मैं ये आपको गलत बता गया हूँ कि यहाँ पे भी वो लास्ट वाला हाई होता, यहाँ पे ये वाला लास्ट हाई होना था। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आती, यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाती ना नीचे, इस तरीके से, इस तरीके से नीचे कोई बॉडी क्लोज हो जाती, तो ये आप लोगों के पास लास्ट वाला जो है वो हाई होना था, ठीक है। फिर ये यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करना था, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाना था। अभी तक मार्केट कहाँ पे है, ठीक है, अभी तक मार्केट जो है, अगर आप लोग देखें कि लास्ट वाला जो हाई है हमारे पास, ये मार्केट ने लगाया हुआ है, ये वाला लास्ट वाला हाई। अब जब तक मार्केट जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐसे करके कोई बॉडी क्लोज नहीं करती, इसके ऊपर कोई बॉडी क्लोज नहीं करती, ठीक है, बॉडी क्लोज नहीं करती, तब तक हम कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, अभी अब तक हमें डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो अभी हमें जो है वो सेल की ट्रेड ही फाइंड करनी है। तो यहाँ से कहीं से आप जो है वो सेल की ट्रेड इस तरह अभी ले सकते हैं, जहाँ पे इस टाइम मार्केट खड़ी हुई है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जो है वो इस लो को जो है मार कर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम जो है अभी तक अभी सेल की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी जो है वो सेल के अंदर है, ठीक है। तो जब तक मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर है, तो हमें सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड करनी होती है। और जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होती है तो कोशिश हमने ये करनी थी कि हमने बाई की ट्रेड्स लेनी होती है। तो ये हाँ, ये हमारा मेरे भाई क्या नाम लेते हैं इसको जी, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, लोअर लोअर हाई पढ़ लिया, लोअर लो पढ़ लिया, BOS भी हमने पढ़ लिया, और चेंज ऑफ करेक्टर भी पढ़ लिया, हायर हाई पढ़ लिया, हायर लो पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें हम जो है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं मेरे भाई, समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे देखें कि ये मैंने जो है वो चार्ट जो है वो मार करके रखा हुआ है इसका गोल्ड का, ठीक है। मैंने खुद भी यहाँ से यहाँ पे देखेंगे, ये मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये BOS हुआ, ये मेरा मेन चार्ट है वांडा का, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं जो है वो यूज़ करता हूँ, तो ठीक है, ट्रेड वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पे देखें, ये BOS हुआ, ये BOS हुआ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखें ये BOS हुआ, ठीक है। BOS होने के बाद जैसे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, फिर ये BOS हो गया, ठीक है, यहाँ पे फिर BOS हो गया। अब मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगी, ये जो वीक है, ये मैंने जो लाइन लगाई है मैंने वो किसी वजह से लगाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर कोई बॉडी क्लोज होगी तो फिर हम क्या करेंगे, अगर सपोज करेंगे मार्केट जो है वो यहाँ से कोई बॉडी के ऊपर क्लोज कर देती है, ठीक है, एक ही कैंडल के अंदर कर दे या दो ही कैंडल के अंदर कर दे, इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर क्लोज कर देगी, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ से कोई लेवल देखूंगा, ठीक है, कि मुझे कहाँ से बाय करना चाहिए। यहाँ पे देखें गैप बचा हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गैप्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो मैं इस गैप का वेट करूँगा जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी इस तरह, ठीक है, जो है वो इस तरह जो है मार्केट ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और कैंडल ऊपर क्लोज कर देगी इसके ऊपर। तो फिर मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे कहीं जाए, तो यहाँ से मैं फिर कोई जो है वो अपनी बाय की ट्रेड जो है प्लान करूँगा, इस तरीके से बाय लगा के फिर जो है मैं अपने छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस होगा और काफ़ी बड़ा जो है मैं टारगेट यहाँ पे ऐसे रख सकता। समझ आ रही है। तो ये है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, समझ आ रही है। जो चीज़ें समझना है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, इसके ऊपर जो है मज़ीद डीपली हमें जाना है। अभी मैंने बहुत ज़्यादा डीपली आपको इसका, वैसे चीज़ें यही है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर,
और एसएनसी के अंदर भी चीज़ें यही हैं ऑलमोस्ट। बीयूएस और चेंज ऑफ करैक्टर हमने क्या किसका पढ़ा है, वो एसएनसी का ही हमने पढ़ा है, और मैंने इस वजह से इंक्लूड किया ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आए। ये हमारी डेडिकेटेड वीडियो थी मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। होप आप लोगों को जो है वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, अगर समझ में आई दोबारा से देखना, ठीक है, दोबारा से देखना और चार्ट के ऊपर ड्रा करना, अपने रजिस्टर के ऊपर ड्रा करना और समझना कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि क्या ट्रेंड होता है, तो मतलब क्या ट्रेंड होता है तो हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, डाउन ट्रेंड होता है तो हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए। एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, मैं ज़रा दूसरे चार्ट पे चला जाऊँ, कि जब मार्केट रेंज के अंदर होती है तो हम ना बाय की ट्रेड करते हैं ना सेल की ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर ये एक रेंज थी, ठीक है, तो ये रेंज वाला ट्रेंड होता है, इसके अंदर आपकी जो है वो ट्रेड्स फंसती हैं। यहाँ पे देखेंगे ना मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है। तो जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे देखेंगे अच्छी खासी मार्केट ने मूवमेंट दी है, तो मीन के रेंज ब्रेक हो गई, तो इसको रेंज बोलते हैं, रेंज ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों की ट्रेड जो है वो फंसती हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग जो है वो इस ट्रेंड को जो है वो ट्रेड करें। यहाँ पे देखें ये भी एक रेंज थी, तो जैसे ही रेंज ब्रेक हुई तो मार्केट अच्छा खासा गिर गई। समझ आ रही है मेरे भाई? तो ये हमारा है मार्केट स्ट्रक्चर। इसके ऊपर जो है हम एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन आगे जाके वो डीपली जाके। तो आज आपका क्या काम है? आपका काम है आप लोगों ने हायर हाई मार्क करने हैं, हायर लो मार्क करने हैं, बीयूएस मार्क करना है। उसके बाद आप लोगों ने चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करना है, लोअर हाई की पहचान होनी चाहिए, लोअर लो का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको जो है मज़ीद देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मुझे अगर कोई गोल्ड का सेटअप मिलता है तो वो भी शेयर करता रहता हूँ, और मुझे जितना नॉलेज होता है, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें बतानी चाहिए, मैं वाइस करके बता देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।